A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, learners, and others. As for many days we are learning transformation. Under this topic, we have learned so far various type of sentences and their transformation. In the previous video lecture, we were learning transformation of simple sentence to compound sentence. So previous video lecture में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे थे. टुडे वी विल प्रोसीड फर्दर. आज हम लोग थोड़ा आगे उसी टॉपिक पर बढ़ेंगे. हम सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दो टाइप के कंजंक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाना और फिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना अभी तक लर्न किए हैं. अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड या फ्रेज को एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास में डेवलप किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग से, और फिर उसे हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में टाइप 2 के अंतर्गत आने वाले जो कंजंक्शंस हैं, जिन्हें अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है, उन कंजंक्शंस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे थे. इसके अंतर्गत हम लोगों ने और, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन किया. मैंने आइदर आर का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन करना बताया था. एक एग्जाम्पल इसके लिए मैंने दिया था. तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 3 एग्जाम्पल्स सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया था अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके. सो जो तीसरा एग्जाम्पल्स हमने किया था उसमें आइदर आर का प्रयोग आपको समझाया था. वो एग्जाम्पल था, मैं उसे आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा. वन ऑफ 2 आंसर्स इज करेक्ट. ये एग्जाम्पल था, थोड़ा आप याद कीजिए कल के वीडियो लेक्चर को. तीसरे एग्जाम्पल को वन ऑफ 2 लेक्चर्स इज करेक्ट या वन ऑफ 2 आंसर्स इज करेक्ट. एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये था कि वन ऑफ 2 आंसर्स इज करेक्ट. इसको आपने आइदर और का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म किया था. वन ऑफ द 2 आंसर्स इज करेक्ट एक पॉजिटिव सेंस देने वाला, अफर्मेटिव सेंस देने वाला सेंटेंस है कि 2 में से एक आंसर सही है. वन ऑफ द 2 आंसर्स इज करेक्ट. 2 में से एक आंसर सही है. या तो यह आंसर सही है या वह आंसर सही है. ये सेंस दे रहा था एग्जाम्पल, या दे रहा है एग्जाम्पल. वन ऑफ द 2 आंसर्स इज करेक्ट. तो हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना आपको सिखाया था कि आइदर दिस और दैट आंसर इज करेक्ट. थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको उसमें एक एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया था. नीदर नार का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को
कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, उसी को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो नंबर 4 एग्जाम्पल डाल करके आप इस एग्जाम्पल की सहायता से नेदर नार का प्रयोग समझ सकते हैं कि कैसे नाइदर नार का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यह नाइदर नार का प्रयोग का एग्जाम्पल हमने कल आपको नहीं बताया था। सो आज मैं उसको बताने के बाद आगे बढ़ता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, उसी एग्जाम्पल को फिर से रिवाइंड कीजिए। वन ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। ये पॉजिटिव सेंस देने वाला एग्जाम्पल, जहाँ पर चॉइस है कि दोनों में से एक आंसर सही है, दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। अब ये नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन एक करेक्ट है, तो आइदर दिस और दैट आंसर इज करेक्ट। अब ज़रा इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको नाइदर नार का प्रयोग करना होगा, या जिसको हम नाइदर नार के प्रयोग के द्वारा सिंपल से कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या है? बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट। अब ये नंबर 4 एग्जाम्पल है, बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट। अब इसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखिए, ये सेंटेंस जो है बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट, ये नेगेटिव सेंस व्यक्त करता है कि दोनों आंसर जो है वो गलत हैं, दोनों आंसर सही नहीं हैं। बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट या बोथ द आंसर्स आर नॉट करेक्ट। अगर हम आर नॉट करेक्ट कहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि दोनों आंसर गलत हैं, दोनों आंसर सही नहीं हैं। तो कहने का आशय यह है, ना तो यह आंसर सही है, ना तो वह आंसर सही है। नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जब नेगेटिव सेंस दे रहा हो और वहाँ पर चॉइस हो, तो आइदर आर के स्थान पर हम नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव सेंस के लिए आइदर आर और नेगेटिव सेंस के लिए नाइदर नार। तो इस एग्जाम्पल के लिए बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट या बोथ द आंसर्स आर नॉट करेक्ट के लिए हम नाइदर नार का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? नाइदर दिस नॉर दैट आंसर इज करेक्ट। नाइदर दिस नॉर दैट आंसर इज करेक्ट। सो बोथ द आंसर्स आर इनकरेक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा? नाइदर दिस नॉर दैट आंसर इज करेक्ट। ना ही यह आंसर और ना ही वह आंसर करेक्ट है। सो डियर व्यूअर्स, लर्नर्स, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा नाइदर नार का भी प्रयोग, आइदर आर का मैंने कल ही बताया था। तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3, प्लीज़ फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। टाइप 3 के अंतर्गत हम ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, जो आपस में एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, जो आपस में दो विरोध प्रकट वाले कथनों को जोड़ने का काम करते हैं। इन कंजंक्शंस का प्रयोग, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग येट, बट, स्टिल, इनका प्रयोग हम उन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए करते हैं जो आपस में विरोध प्रकट करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। संभावना कुछ और होती है, होता कुछ और है। सिंपल सेंटेंस को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लास को पहचानेंगे, मुख्य क्रिया पर ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया से जुड़ा हुआ सेंटेंस पर ध्यान देंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेंस प्रकट करने के लिए कोई वर्ड या फ्रेज का प्रयोग किया गया है, वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये
वाक्यांश में जो सेंस दिया जा रहा है, जो स्टेटमेंट कहने की कोशिश की जा रही है और जो प्रिंसिपल क्लॉज में स्टेटमेंट कहा गया है, वह एक दूसरे के विपरीत है। तब यह निश्चित करने के बाद आप येट, बट, स्टिल में से जो सुटेबल कंजंक्शंस आपको ठीक लगता है पढ़ने के भाव के आधार पर, उसका प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे और फिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो आइए हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं कि कैसे इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं हम, या इन कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ शुभम अटेंडेड द क्लास। मैंने आपको बताया है शुरू में ही, सिंपल सेंटेंस को जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने जाइए तो सबसे पहले आप मेन वर्ब को पहचानिए और उससे जुड़े हुए सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो अटेंडेड है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो आपका है मेन सेंटेंस है, जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आपको मालूम है सिंपल सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया होता है, बाकी सेंटेंस में और भाव देने के लिए और कुछ बात कहने के लिए किसी वर्ड या फ्रेज का प्रयोग किया गया होता है। उसी वर्ड या फ्रेज के सेंस को समझते हुए हम एक क्लॉज का निर्माण करते हैं और उस क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए मेन सेंटेंस आपको मिला, शुभम अटेंडेड द क्लास। आप यहाँ देखिए ये है इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, ये है फ्रेज। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ शुभम अटेंडेड द क्लास। शुभम अटेंडेड द क्लास से बिल्कुल क्लियर मीनिंग आपको पता चल रही होगी कि इस सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अब आपको जो ये फ्रेज का प्रयोग किया गया है इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए और इससे एक क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बनाइए और बना करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करिए। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य अच्छा ना होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा न होने के बावजूद शुभम अटेंडेड द क्लास, शुभम ने क्लास अटेंड किया। और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यानी शुभम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था लेकिन शुभम ने क्लास अटेंड किया। शुभम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था लेकिन उसने क्लास अटेंड किया। शुभम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी शुभम ने क्लास अटेंड किया। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों सेंटेंस का सेंस। तो हमें बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर हम किस एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, येट, बट, स्टिल, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, तीनों से सेम सेंस आ रहा है, आता भी है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा वो क्या होगा, शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड, यानी शुभम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था लेकिन उसने क्लास अटेंड किया। शुभम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी उसने क्लास अटेंड किया। तो हम सेंटेंस की बिगनिंग कंपाउंड सेंटेंस की कैसे करेंगे, शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड, शुभम्स health was not good but he attended the class। मैं नीचे लिख रहा हूँ he attended
the class. Okay dear students, so शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड, शुभम का हेल्थ अच्छा नहीं था, बट ही अटेंडेड द क्लास, लेकिन उसने क्लास अटेंड किया। यहाँ आप येट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड येट ही अटेंडेड द क्लास। शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड येट ही अटेंडेड द क्लास। यहाँ पर कामा देने की जरूरत नहीं बट के बाद। तो शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड बट ही अटेंडेड द क्लास, या शुभम्स हेल्थ वाज नॉट गुड येट ही अटेंडेड द क्लास, स्टिल ही अटेंडेड द क्लास। सो इस तरह से आप जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन येट बट स्टिल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आइए सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। थोड़ा सा अंतर, सेंस वही होगा। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। इस फ्रेज को ही डिड नॉट सक्सीड, ये आपका मेन सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लास जो मेन वर्ब है वो सक्सीड है, तो ही डिड नॉट सक्सीड यह है आपका प्रिंसिपल क्लास। इससे पहले जो प्रयोग किया गया है नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, ये है आपका फ्रेज। इसके भाव को समझिए, क्योंकि इसी से आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाना है, एक क्लास का निर्माण करना है एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए, और फिर सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना है। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, इसका भी वही सेंट है जो इन स्पाइट ऑफ का है। जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, वैसे नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के बावजूद। वही इन स्पाइट ऑफ का ही सेंस है, सिर्फ वर्ड में डिफरेंस है, सेंस सेम है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो कठिन परिश्रम के बावजूद ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ। कठिन परिश्रम के बावजूद वह सफल नहीं हुआ। अब कठिन परिश्रम के बावजूद को हम अगर एक क्लास में बनाएं तो कहने का मतलब क्या है, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हुआ। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह सफल नहीं हुआ। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो जब आप ध्यान से समझेंगे सेंटेंस के सेंस को तो अपने आप आपको समझ में सेंस आएगा, और जब आपको सेंस समझ में आ जाएगा तभी आप कोऑर्डिनेटिंग क्लास को बना पाएंगे और सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ, या फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। तो ही वर्कड हार्ड, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क की जगह हम क्लास क्या लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड या ही डिड वर्क हार्ड, दोनों सेंटेंस सही है। ही वर्कड हार्ड या हम एक डिड वर्ब ले लें, मेन वर्ब, ही डिड वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। तो ही वर्कड हार्ड हम लिख रहे हैं ही वर्कड हार्ड yet he did not succeed. He worked hard yet he did not succeed. आप यहाँ बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। He worked hard but he did not succeed. He worked hard yet he did not succeed. ओके सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, जो दो विरोध प्रकट वाले कथनों को, स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। ओके सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस शी वर्क्स डे एंड नाइट। अगेन उसी प्रोसेस पे हम चलेंगे। मेन वर्ब है वर्क्स और प्रिंसिपल क्लॉज है वर्क्स डे एंड नाइट। शी वर्क्स डे एंड नाइट इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस। मेन सेंटेंस, शी वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात परिश्रम करती है। इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अभी आपने ऊपर भी देखा, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ फर्स्ट एग्जाम्पल में, यहाँ है इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस शी वर्क्स डे एंड नाइट, यानी अपनी बीमारी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद शी वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात कार्य करती है। अब अपनी बीमारी के बावजूद, इसको हम एक क्लॉज में बनाएंगे। क्या? उसको क्लॉज को बनाते हुए हम सेंटेंस को जो है करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, यानी वह बीमार है, बीमारी के बावजूद भी वह बीमार है, फिर भी दिन रात कार्य करती है। इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस को हम एक क्लॉज में जब बनाएंगे, अपनी बीमारी के बावजूद वह दिन रात कार्य करती है, तो कहने का मतलब यह है कि वह बीमार है फिर भी दिन रात कार्य करती है। बीमार है तो उसे कार्य नहीं करना चाहिए, ये अपोजिट स्टेटमेंट है, लेकिन वो कार्य करती है। इन अपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम हमारा ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन करता है, येट बट स्टिल। तो शी इज इल, वह बीमार है, स्टिल शी वर्क्स डे एंड नाइट, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शी इज इल स्टिल शी वर्क्स डे एंड नाइट, तो इसको इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। शी इज इल, वह बीमार है, स्टिल शी वर्क्स, प्रिंसिपल क्लॉज को लिख देंगे सीधा, डे एंड नाइट। शी इज इल, स्टिल शी वर्क्स डे एंड नाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है ट्रांसफॉर्मेशन जो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग के द्वारा सीखे, कैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। टाइप 4 के अंतर्गत कुछ अलग प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करना हम लोग लर्न करेंगे, वो है इलेटिव कंजंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रब इट and then I write the relative conjunction. So dear students, please pay attention on the whiteboard. Relative conjunctions. So आपने देखा relative conjunctions, relative conjunctions के अंतर्गत दो कंजंक्शन आते हैं, वो है so और therefore। अब हम लोग कुछ ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे जो कारण और परिणाम बताने वाले स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं
जब सिंपल सेंटेंस में कारण और परिणाम बताने वाले दो कथन का भाव मिलता है। सिंपल सेंटेंस को पढ़ने समय पता चलता है कि इसमें एक स्टेटमेंट कारण बता रहा है और दूसरा उसका परिणाम। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो सेंटेंस का भाव मिलेगा। एक तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, आप समझ ही जाते हैं उसमें क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा जो वर्ड या फ्रेज का प्रयोग किया गया होता है उससे हम एक दूसरे सेंटेंस के भाव को समझने की कोशिश करते हैं, उसे क्लॉज में बदलने की कोशिश करते हैं। यह दोनों जो भाव जो हम फ्रेज के द्वारा निकालेंगे या प्रयुक्त वर्ड के द्वारा निकालेंगे, उस सेंटेंस का भाव, उस स्टेटमेंट का भाव, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस है, उसका भाव, दोनों में जो रिलेशन मिलेगा वो कारण और परिणाम का मिलेगा, कार्य और कारण का मिलेगा कि इस कारण से वो कार्य हुआ या इस कारण से वो परिणाम मिला। तो जब यह भाव मिलता है तब हम जो है सो या देयरफॉर, ये जो है हमारे इलेटिव कंजंक्शंस हैं, इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का निर्माण करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के बाद सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर पनिश द बॉय, द टीचर punished the boy for his carelessness. तो ये सेंटेंस है द टीचर पनिश द बॉय फॉर हिज केयरलेसनेस। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, मेन वर्ब को देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज को देखिए। सेंटेंस में मेन वर्ब है पनिश्ड और इससे जुड़ा हुआ ये जो सेंटेंस बन रहा है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। द टीचर पनिश द बॉय, अध्यापक ने लड़के को दंड दिया। अब ये फॉर हिज केयरलेसनेस, ये जो फ्रेज है आपका, उसको आपको एक क्लॉज में चेंज करना है। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के कारण। टीचर ने लड़के को दंड दिया उसकी लापरवाही के कारण। उसकी लापरवाही के कारण, इसे हम क्लॉज में बदलेंगे, यानी किसकी लापरवाही? लड़के की, यानी लड़का लापरवाह था। टीचर ने दंड दिया लड़के को, लड़का लापरवाह था, यानी वह लापरवाह था। क्यों दंड दिया? क्योंकि वह लापरवाह था। तो लड़का लापरवाह था इसलिए टीचर ने लड़के को दंड दिया। इसलिए का सेंस आ गया, लड़का लापरवाह था इसलिए टीचर ने लड़के को दंड दिया। यानी दंड देने का जो परिणाम है उसका कारण क्या है? लड़के की लापरवाही। तो कारण और परिणाम का रिलेशन इस सेंटेंस के द्वारा पता चल रहा है। एक कथन जो है स्टेटमेंट, वो कारण, तो दूसरा उसका परिणाम। लड़के की लापरवाही यानी लड़का लापरवाह था, यह कारण है, और परिणाम क्या आया? टीचर ने उसको दंड दिया। तो ऐसे सेंटेंस को हम एलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का निर्माण करते हैं और फिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो द बॉय वॉज केयरलेस, हमारा सेंटेंस क्या हुआ? द बॉय वॉज केयरलेस सो द टीचर पनिश्ड हिम। द बॉय वॉज केयरलेस, केयरलेस
सो द टीचर punished him. punished him. अब यहाँ हमको बॉय लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमको प्रोनाउन प्रयोग करना पड़ेगा बॉय के स्थान पर. सो द टीचर punished him. द बॉय वॉज केयरलेस, सो द टीचर punished him. Occasions. The boy was careless, so the teacher punished him. Therefore भी कर सकते हैं. The boy was careless, therefore the teacher punished him. तो इस तरह से हम इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करते हैं. जब सिंपल सेंटेंस के द्वारा हमें ये पता चल जाए कि सिंपल सेंटेंस में जो दो कथन हैं, जिन दो कथन का भाव मिल रहा है, उनमें कारण और परिणाम का रिलेशन है. आइए सेकंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. ओइंग टू इल लक. सेकंड एग्जाम्पल, ओइंग टू इल लक, he met with an accident. या मोहन लिख देते हैं. मोहन met with an accident. Owing to ill luck, Mohan met with an accident. So again, हमें सबसे पहले मुख्य क्रिया पर जाना है. सिंपल सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक प्रिंसिपल क्लास होता है. तो मुख्य क्रिया है मेट. तो मोहन मेट विद एन एक्सीडेंट, ये आपका प्रिंसिपल क्लास हुआ. मोहन की दुर्घटना हो गई. मोहन जो है दुर्घटना से ग्रसित हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया. मोहन का एक्सीडेंट हो गया. और ये आपका जो फ्रेज है वो क्या कह रहा है? ओइंग टू इल लक. ओइंग टू इल लक का जो सेंस है, दुर्भाग्य के कारण, खराब लक होने के कारण, बुरी लक के कारण, खराब लक होने के कारण या दुर्भाग्य आप कह सकते हैं, होने के कारण मोहन का एक्सीडेंट हो गया. मोहन मेट विद एन एक्सीडेंट. ओइंग टू इल लक, दुर्भाग्यवश, खराब लक होने के कारण मोहन का एक्सीडेंट हो गया. अब खराब लक होना, इसको हम एक क्लास में जब डेवलप करेंगे तो हम कैसे कहेंगे? मोहन का लक खराब था. मोहन का लक खराब था जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया. मोहन का लक खराब था इसलिए मोहन का एक्सीडेंट हो गया. मोहन का लक खराब था, या हम कह सकते हैं मोहन दुर्भाग्यशाली था, अनलकी था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया. तो मोहन अनलकी था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया. मोहन वाज अनलकी. मोहन वाज अनलकी. तो हम लिखेंगे मोहन वाज अनलकी. लकी. देयरफॉर जब हम इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले कामा का प्रयोग किया जाता है. तो यहां पर हम कामा लगा दिए हैं. देयरफॉर अब मोहन के स्थान पर, क्योंकि मोहन का प्रयोग पहले हो चुका है पहले क्लास में, तो अब हम दोबारा मोहन का प्रयोग नहीं करेंगे. उसके स्थान पर प्रोनाउन ही मेट विद एन एक्सीडेंट.
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि मोहन वाज अनलकी देयरफॉर ही मेट विद एन एक्सीडेंट। मोहन दुर्भाग्यशाली था जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये आपका टॉपिक सिंपल टू कंपाउंड फिनिश होता है। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना हम लोगों ने सीखा, जिसमें 4 टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना सीखा, और इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सीखा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फिनिश होता है टॉपिक सिंपल टू कंपाउंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will meet again. Okay, so bye bye then.